सवाल नंबर 20, यदि साइन ए बराबर बटा 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कास ए कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यदि साइन ए बराबर बटा 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कोसेक ए इंटू कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। तो सॉल्व लिखेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ साइन ए तो लंब बटे कड़ होता है, तो लंब बटे कड़ हो गया। तो त्रिभुज बनाइए। तो लंब कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, कर्ण कितना दिया हुआ, 3। तो आधार पूछ रहा है ए बी, तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ए बी पूछ रहा है, मतलब आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार का स्क्वायर, बराबर आधार का स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है, आपका पूछा हुआ है यहाँ पर कर्ण दिया है एसी, तो कर्ण एसी लिखेंगे, एसी का, फिर माइनस, उसका लंब आपका बीसी है। अब आपका कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण एसी 3 दिया हुआ है, हमने 3 यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद बीसी लंब है तो 1 है, हमने 1 लिख दिया। अब इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। इसमें घटाइए, जब घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। तो उसके बाद ए बी जो स्क्वायर जाएगा कर्ण ही लग जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, अगर 8 है कर्ण में, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 गुणते 2। इस वर्गमूल क्या होता है, जो जोड़ा बनता है उसी को बाहर रखते हैं, जो जोड़ा नहीं बनता है उसको कर्ण में रख देते हैं। तो 1 का जोड़ा बन रहा है तो 1 लिख देंगे, बाकी का नहीं लिखेंगे। इसका हो जाएगा 2 कर्ण में 2। तो यहाँ पर ए बी बराबर 2 कर्ण में 2 आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर हमारे सवाल में दिया हुआ है, काश ए कोसेक ए प्लस टेन ए और इंटू सेक ए। तो हम इन सभी का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के बाद तभी हम जो है इस सवाल को लगा सकते हैं। तो साइन ए कॉस ए सेक ए कोसेक ए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो लंब, यहाँ पर आपका लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है आपका 1, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब 1। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण आपका दिया हुआ 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद आपका आधार कितना दिया हुआ है, आधार यहाँ पर हमने प्राप्त किया 2 कर्ण में 2, तो यहाँ पर लिखिए 2 कर्ण में 2। कर्ण कितना दिया हुआ है आपका, कर्ण 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद सेक का दिया, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। और आधार कितना दिया हुआ है, आधार 2 कर्ण में 2। फिर कोसेक का कर्ण कितना दिया हुआ है, 3, और लंब कितना दिया हुआ है, 1, बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब हमारा जो सवाल है उसको हम लिखेंगे, हमारा सवाल ये है, साइन कॉस साइन की जरूरत। दोस्तों हमारे जो सवाल में है 10 दिया है, साइन नहीं दिया हुआ है, फिर भी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है 10 निकाल दिया है।
साइन निकाल दिया है। तो कहने का मतलब साइन से कोई ज़रूरत नहीं है इसका, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम 10 निकाल देते हैं। तो 10a बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना हुआ है आपका पास मालूम है कि लंब जो है 1 दिया है, आधार 2 करने में 2 दिया है। देखिए दोस्तों, कास का जो दिया हुआ है, कास का मान 2 करने में, यहाँ पर देखिए कास का मान दिया हुआ 2 करने में 2, यहाँ पर देखिए कास का मान दिया 2 करने में 3 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिख लिए। और कोशक का मान दिया हुआ है कड़ी में 3 दिया हुआ है, यहाँ पर हमने कड़ी में 3 लिख दिया, प्लस 10a का मान जो दिया है अभी आपने यहाँ पर प्राप्त किया, 10a का मान 1/2 करने में 2 इंटू जो सेक का मान है आपने प्राप्त किया, सेक का मान आपका यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए सेक का मान जो है 3/2 करने में 2, तो 3/2 करने में 2। तो करेंगे क्या, ये 3 से 3 बेटा भैया कट जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर 3 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 हो गया। और फिर उसके बाद 2 करने में 2 है तो इसका वर्गमूल 4 का 2 होता है, तो ये 2 बाहर आ गया। यहाँ पर 2 करने में 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/4 दूनी 8 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे भैया। अब क्या करेंगे, एलसीएम 8 होगा, यहाँ से भाग देंगे तो कट जाए 8 बच जाएगा, 1 अट्ठे 8, तो 8 दूनी यहाँ पर 16 हो जाएगा, प्लस 8 से 8 कट गया 3। यही आपका भैया आंसर है। ये सवाल आपका हल हो चुका है भैया, ये सवाल आपका हो चुका है।